कल के दिन मैंने मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल में लाते हुए एक कार्टून फिल्म कह लें या स्टोरी क्रिएट की। उसकी आवाज़, मौसीकी और उसमें इस्तेमाल होने वाले 3D सीन, करैक्टर सब कुछ मसनूई ज़हानत से बनाया गया था और आज आप लोग उसे बनाने का तरीका जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उसका 30 सेकंड का हिस्सा देखें और उसके बाद बात को करते हैं शुरू। इस्लामी सुनहरे दौर के उरूज के ज़माने में बगदाद के हलचल वाले शहर में अलाउद्दीन नाम का एक नौजवान यतीम रहता था। वो एक आजिज़ाना अंदाज का लड़का था, सड़कों पर दिन ब दिन जिंदा रहता था, अपनी अक्ल और वसाइल पर भरोसा करता था कि वो अपना काम पूरा कर सके। एक दिन जब अलाउद्दीन बाजार में घूम रहा था, उसने एक पुरस्रार पुराने चिराग को ठोकर मारी जो ज़ाय शुदा चीज़ों के ढेर में छुपा हुआ था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप लोग ऐसी स्टोरी कैसे क्रिएट करेंगे अपने मोबाइल से या फिर पीसी से, जो भी डिवाइस आपके पास हो उससे आप कैसे इस स्टोरी को क्रिएट करेंगे। इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है और समझना है। ये पहली मर्तबा आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने एक स्टोरी क्रिएट कर ली मिनटों में। और आजकल यूट्यूब पर ऐसी वीडियोज़ की बहुत डिमांड है, तो इसलिए मैं आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए मेनली हम इसे 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि हर पार्ट में आपको एक अलग चीज़ देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ेगी तो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊँगा स्टेप वाइज और सिखाता जाऊँगा। तो इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे या इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना आपने। अब बात को करते हैं शुरू। अब पहला स्टेप है कि स्टोरी राइटिंग। हमने स्टोरी लिखवानी कहाँ से है, वो चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। अगर आप कहानी खुद बना सकते हैं तो फिर आपको चैट जीपीटी की भी ज़रूरत नहीं, आप खुद स्टोरी लिख सकते हैं और उसी पर अपनी वीडियो बना सकते हैं। और अगर आप स्टोरी नहीं लिख सकते तो चैट जीपीटी पर आप स्टोरी लिखवा सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, राइटिंग द स्टोरी विद चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद आपने गूगल से लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर अब हम सर्च करेंगे कि अपनी स्टोरी कैसे लिखवाएं चैट जीपीटी से। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट अ स्टोरी। मेक अ स्टोरी लिख सकते हैं, क्रिएट अ स्टोरी लिख सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि राइट अ स्टोरी तो वो किसी की उठाकर यहाँ लिख कर दे देगा आपको। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने लिखना है क्रिएट अ स्टोरी। तो मिनटों में चैट जीपीटी आपकी स्टोरी को क्रिएट करके आपके सामने रख देगा। तो मैं तो पिछली स्टोरी यूज़ करूँगा, यानी कि चीज़ यही थी, सिर्फ यहाँ मैंने आपको सर्च करके दिखाया और ये दिखाया कि आप किस तरह चैट जीपीटी से स्टोरी ले सकते हैं। तो मैंने पहले ही एक स्टोरी लिखवा ली थी तो मैं वो यूज़ करता हूँ। मैंने इसे कहा कि क्रिएट अ स्टोरी ऑन अलादीन बगदाद इस्लामिक, तो इसने ये एक स्टोरी मुझे क्रिएट करके दी है। तो हम इसी पर बात कर लेते हैं। अब स्टेप 2 पर चलते हैं। ये हमारा स्टेप 1 था जिसमें हमने यानी कि स्टोरी को जनरेट किया। दोस्तों ये स्टेप 2 है, इसमें हम अपनी वीडियो के लिए आर्टिफिशियल वॉइस जनरेट करेंगे। जनरेट वॉइस यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी सिंपल पार्ट में। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि स्टेप 2 में हम जनरेट करेंगे अपनी स्टोरी की वॉइस जनरेट करने के लिए हमने एक एआई टूल एक और है उसका यूज़ करना है, वो है नाराकीट। यहाँ पर तुम 11 लैब का भी यूज़ कर सकते हो। क्लिक करेंगे पहले ही लिंक पर, ये सब लिंक तुम्हें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देते हैं और ये जो भी कहे, यानी कि आपने यहाँ पर लॉगिन कर लेना है अपनी जीमेल से। जैसे ही तुम यहाँ पर अकाउंट बनाकर इतना पहुँच जाओगे तो यहाँ पर करना है तुम्हें हमारा जो क्रिएट न्यू ऑडियो फाइल फ्रॉम अ स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही करोगे यहाँ पर क्लिक तो तुम्हारे सामने इस तरह का यानी कि पेज ओपन हो जाएगा। तो अब हमें इंग्लिश पर सिलेक्ट कर देना है एंड यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर दो तुम्हें वॉइसेस मिल जाएंगी। चाहे तो यहाँ इमरान की वॉइस यूज़ कर सकते हो या मारिया की यूज़ कर सकते हो। ये दूसरे नंबर वाली मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब क्या करना है, यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने अपने गूगल ट्रांसलेटर को ओपन करना है और यहाँ पर जो हमारी न्यू चैट है इसमें जाएंगे और ये इधर उठाएं और ये देखें इस तरह से आपने सारा इस तरह से टेक्स्ट कॉपी किया।
इसे कॉपी यहाँ से करने के बाद यहाँ पर गए और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर सारा टेक्स्ट पेस्ट हो चुका है और यहाँ पर इसकी उर्दू भी साथ साथ आ चुकी है। तो यहाँ पर हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ तक ले चलते हैं, ये देखिए। और यहाँ से अब होगा क्या कि अब हमारी जो हम जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो हम उठा सकेंगे। अब चैट जीपीटी का यहाँ पर काम ख़त्म हो गया। अब जो हमारी स्क्रिप्ट थी वो उर्दू में है तो हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये देखें छुपा हुआ था और हमने कहाँ तक उठाया, ये छुपा हुआ था, ये देखें यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे, हम किनारा कीट पर आएंगे और इसे क्रिएट ऑडियो करने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी ऑडियो को क्रिएट करेगा। इस्लामी सुनहरे दौर के उरूज के ज़माने में बगदाद के हलचल लोगों ने इसी तरह यहाँ से थोड़े थोड़े यानी कि टेक्स्ट को उठाते जाना है और वहाँ से आपने वॉइस को क्रिएट करते जाना है। ये जितनी भी स्टोरी आपने इसकी वॉइस क्रिएट कर लेनी है और वो 1 बाय 1 आप एडिट भी करेंगे। तो वो सब कुछ मैं आपको बताकर ही इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। तो यहाँ पर अब हमें करना होगा कि हम अपनी वीडियो के मुताबिक इमेजेस यानी कि डाउनलोड करें। अब हमने स्टोरी को ले लिया, हमने जो उसकी वॉइस क्रिएट करनी थी एआई वॉइस वो भी क्रिएट कर ली। तो दोस्तों ये एआई वॉइस पर भरोसा ना कीजिएगा। आपने इसमें अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको इसमें अपनी वॉइस ही ऐड करनी होगी। तो मुझे नहीं पता कि इस पर मोनेटाइजेशन ऑन होती है या नहीं, आप इसे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो बाकी आपकी सर्च पर तो अब देख लेते हैं कि हम ऐसी इमेजेस रियलिस्टिक इमेजेस कहाँ से लेंगे। दोस्तों ये हमारा वीडियो क्रिएशन का पार्ट 3 है। इसमें जनरेटिंग एआई इमेजेस 3 हम इसमें इमेजेस जनरेट करेंगे। पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों आपने गूगल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है www.bing.com, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हम इमेज कैसे क्रिएट करेंगे। आप सोच रहे थे कि या तो मैं आपको DALL-E 2 का बताऊँगा या फिर मिड जर्नी पर ले जाऊंगा या फिर लेक्सिका के बारे में बता दूंगा। तो ये चीज़ नहीं करने वाला था मैं। यहाँ हम चैट पर क्लिक करेंगे और ये आपके सामने इसकी चैट खुल जाएगी। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ आपको 3 जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इनमें से आपने ये पहला मोर क्रिएटिव पर क्लिक कर देना है, इस पहले वाले पर क्लिक कर देना है। तो अब जो भी इमेज आपको चाहिए होगी आपने यहाँ पर लिखना है ड्रा फला फला इमेज, इस तरह करके। तो एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ दोस्तों। अब मैं इस पर लिख देता हूँ अपना कोई भी यानी कि जो मुझे चाहिए। मैंने लिख दिया ड्रा अलादीन यंगस्टर इमेज। तो हम यहाँ पर इसे क्रिएट करने के लिए बोलते हैं। अब ये इसे क्रिएट करेगा, किस तरह से करेगा अभी आपके सामने सब कुछ आ जाता है। आप पूरा दिन लगे रहें तो यहाँ पर आपको इमेजेस ये क्रिएट करके देता रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है। आप इससे यानी कि इमेजेस निकलवा सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये हमें कैसी इमेज निकाल के देता है। तो आपने यहाँ पर भी लॉगिन कर लेना है। लें जी, हमारे सामने ये देखें कुछ इस तरह की इमेजेस आ चुकी हैं। ये देखें, आप मुख्तलिफ तरह से जो भी सर्च करेंगे आपको उसके रिलेटेड, आपकी सर्च के रिलेटेड ये इमेजेस निकाल कर देगा। हम लिखते हैं ड्रा और उसके बाद वी कर देते हैं और उसके बाद ये देखते हैं अब क्या हमें बताता है। देखें दोस्तों, हमने ड्रा लिखा था तो इसने ये देखें इमेजेस ड्रा कर दी हैं। लेकिन ये इस तरह से इमेजेस क्यों ड्रा कर रहा है, क्योंकि हमने इसे जो प्रॉम्प्ट दिया है वही कुछ इस तरह का है, क्योंकि वो एक स्टोरी का हिस्सा है। तो आपने उस रिलेटेड यानी कि सर्च करना है। ये देखें जैसे कि वो एक गरीब लड़का था और वो अपनी किस्मत पर भरोसा करता था, कुछ इस तरह की स्टोरी है। तो ये देखें उस तरह की इसने एक इमेज यानी कि निकाल कर दी है आपको। और ये देखें इसका ये प्रॉम्प्ट है, आप इसे कॉपी करके आगे आगे सर्च कर सकते हैं इसी से। तो अब इसे डाउनलोड कैसे करना है मैं फाइनल सर्च अपने हिसाब से कर लेता हूँ और उसके बाद उसे डाउनलोड कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। ये देखें दोस्तों, मैंने सर्च किया और इसने मुझे कुछ इस तरह की इमेज निकाल कर दी। और मैंने सर्च किया था यानी कि वही पिछली बात थोड़ी सी यानी कि चेंज करके लिख दी थी। और यहाँ पर अब हमने करना क्या है, यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना होगा और ये हमारी इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब ये देखें ये हमारी इमेज जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब ये मैंने पहले डाउनलोड की थी तो वो ये वाली इमेज है। तो अब बात कर लेते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। नंबर 4 पर हम अपनी इमेज में ऐड करेंगे एनिमेशन, यानी कि अपनी इमेज में हम ऐड करेंगे पैरालैक्स इफ़ेक्ट। अब मैंने आपको दोस्तों बता दिया रियलिस्टिक इमेजेस कहाँ से आपने डाउनलोड करनी है। अब बात कर लेते हैं कि अब हम इन इमेजेस में जो आपने एनिमेशन देखी थी वो क्रिएट कैसे करेंगे। तो वही बता देता हूँ। हमने स्टोरी क्रिएट कर ली, वॉइस क्रिएट कर ली और उसके बाद अब इमेजेस भी क्रिएट कर ली हैं और 4th नंबर पर हम इनमें एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ये एक यानी कि वेबसाइट है, इसका नाम है liapics.com। तो आपने इस पर आ जाना है। ये आपसे लॉगिन करने के लिए बोलेगी तो आपने लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर हम करेंगे अपलोड पर क्लिक और जिस इमेज को एनिमेट करना है वो इमेज हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये देखिए आपको बता रहा है कि नो इमेज क्यों बता रहा है,
कि ये आपको बता रहा है कि प्लीज़ अपलोड अ पीएनजी और जेपीजी। आपने यहाँ पर जेपीजी या पीएनजी में ही इमेज को अपलोड करना है। अब ये क्या नया लफड़ा है, तो हम इसे भी देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मसला क्या आ रहा है कि ये देखिए, हम पीछे करते हैं और हम चलते हैं अब अपने डाउनलोड फ़ोल्डर में। डाउनलोड फ़ोल्डर में ये देखें, आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, और ये आपको क्या बता रहा है कि JFIF ये फ़ाइल टाइप है, और वहाँ फ़ाइल टाइप क्या है, JPEG। तो हमने JPEG में उसे कैसे करना है कन्वर्ट, ये देख लेते हैं। ये देखें, हम वापस से यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर अब हमें गूगल पर जाना होगा। आपने गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च कर देना है JFIF, यानी कि जो उसका फॉर्मेट है, और उसके बाद JPG। आप जैसे ही यानी कि ये लिखेंगे तो आपके सामने एक पहली ही वेबसाइट आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर चूज़ फाइल का आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और ये फाइल है हमारी, इसे ओपन कर लेते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पर कन्वर्ट पर क्लिक कर देना है, ये कन्वर्ट उसे कर देगा। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा डाउनलोड बटन। ये देखिए, डाउनलोड बटन आ चुका है, हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और हमारी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे और ये देखें, दोबारा से यही इमेज डाउनलोड हो चुकी है। अब ये देख लें, आपकी इमेज इस पर अपलोड होना शुरू हो चुकी है और आप जीत चुके हैं। ये देखें दोस्तों, अब हमारी इमेज हो चुकी है अपलोड। जो नहीं हो रही थी वो मैंने आपको मसला बता दिया। तो ये देखिए, हम एनिमेशन लेंथ यहाँ आपको सबसे ऊपर मिल जाता है। एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर एनिमेशन लेंथ मिल जाएगी आपको। ये आप 4 सेकंड, 5 सेकंड कितना रखना चाहते हैं, 1 सेकंड पर कर देंगे तो ये देखें बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी इसकी। ये देखें, ये इतना ज़्यादा एनिमेट कर रही है आपकी इमेज। एनिमेशन स्टाइल कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर चलते हैं और ये देखें, सर्कल में होना चाहिए, यानी कि टाल सर्कल या फिर वर्टिकल, जो भी आप रखना चाहते हैं उसे रख सकते हैं। ये देखें, कुछ इस तरह से अब ऊपर से नीचे एनिमेट कर रहा है। अगर आप ये वाला लगाते हैं तो फिर उसके साथ ये वाला ऐड कर सकते हैं और इस तरह से आपकी यानी कि एनिमेशन काफ़ी अच्छी बन जाती है। और ये वाला हम लगा लेते हैं और उसके बाद अमाउंट ऑफ मोशन कर लेते हैं, ये यानी कि रेगुलर ही चलती रहे, ये जिस तरह से चल रहा है। और उसके बाद फोकस पॉइंट जो है वो होना चाहिए सेंटर इसका, तभी तो ये अच्छी तरह से एनिमेट कर पाएगा। और बाकी सब एडवांस एडिटर, तो ये फिर एनिमेशन ये कहाँ से कहाँ तक हो और ये सब आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ये देखें, और अब आपको एनिमेशन यानी कि थोड़ी थोड़ी चेंज नज़र आ रही होगी। और ये देखें, अब कुछ इस तरह से और इस तरह से एनिमेट कर रहा है। लेकिन हम बैक जाते हैं और हम इसी वाले स्टाइल को ही लगाएंगे अपनी यानी कि एनिमेशन के तौर पर। ये देखें, अब यही वाला यूज़ करेंगे। और उसके बाद आपने ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, शेयर पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर इसे कर लेना है डाउनलोड। अब डाउनलोड करेंगे तो ये 4 सेकंड का ही है, लेकिन अगर आप इसे इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो फिर ज़्यादा सेकंड का, चाहे जितने सेकंड का भी बनाना चाहें, या फिर एडिटर में बार बार एक ही सीन को आप यानी कि रिवर्स और फिर सही तरीके से ऐड कर सकते हैं। वो भी सारा तरीका बताऊंगा। हम MP4 पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हमने इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से पर क्लिक कर देंगे और ये हमारे जो वीडियो है, जो हमने एनिमेशन क्रिएट की है, ये देखिए कुछ इस तरह से आपकी भी यानी कि जो एनिमेशन है वो आपके पास इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी। अब ये दे सकते हैं, ये इसमें इस तरह से एनिमेशन है और ये 4 सेकंड की थी, तो आप इसे यूज़ कर पाएंगे अपनी वीडियो में। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की। दोस्तों, अब स्टेप 5 में हम देखेंगे कि हम अपनी वीडियो के किसी भी हिस्से में 3D सीन कैसे ऐड कर सकते हैं, जो आप पीछे देख चुके हैं। तो वो ही देख लेते हैं। कहानी में 3D रियलिस्टिक सीन देखा था, वो हमने क्रिएट करना है ब्लॉक एड स्लैब की मदद से। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपकी एक इमेज है, लेकिन ये उसे आपको 3D में दिखाता है और बहुत ही अच्छा यानी कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा इससे। और फ्री वेबसाइट है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हम ये देखें, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद इसका जो भी इंटरफेस होगा वो हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों आपने इसे लॉगिन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, सर्च बार आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं बगदाद, क्योंकि हम अलादीन की स्टोरी को क्रिएट कर रहे हैं तो वो बगदाद में रहता था। तो हम यहाँ जनरेट बटन पर क्लिक कर देंगे और आपके सामने जो रिज़ल्ट आएगा आप उसे देखकर हैरान रह जाएंगे। ये देखें, हमने जैसे ही सर्च किया बगदाद तो हमारे सामने कुछ इस तरह का सीन आ चुका है। आप मुख्तलिफ सर्च कर सकते हैं इस पर, आपको मुख्तलिफ सर्चेस पर मुख्तलिफ यानी कि आंसर मिलेंगे। ये देखें, अब बगदाद का इलाका है तो उस पर कुछ इस तरह के सीन हो सकते हैं। ये देखें, आपको ये दिखा रहा है। तो अब हमने करना क्या है, ये 3D सीन हमारा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑटो। ये देखें, ऑटो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटो ही घूमना शुरू कर देगा। अब आपको क्या करना है कि ये देखें, शो UI
का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। ये जो आपका यूआई है वो गायब हो जाएगा। अब आपने कर लेनी है इसकी इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यहाँ से इतनी जितनी भी आपको चाहिए होगी रेशो में हमने इसे रिकॉर्ड कर लेना है। और बाकी सब ये देखें जो हमारी वेबसाइट का नाम है और ये आपको जो ऊपर नज़र आ रहा होगा इसे आपने रिमूव कर देना है। आई होप तुम लोग समझ गए होगे कि हमें 3D सीन क्रिएट कैसे करना है। तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर सर्च किया बगदाद पैलेस आउटसाइड, तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह की यानी कि सीन आ चुका है। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जो भी सर्च करेंगे उसके रिलेटेड आपको मिल जाएगा। आपने बस सर्चेज रिकॉर्ड करके अपनी वीडियो में 3D सीन यूज़ कर लेना है। हम और भी सर्चेज कर सकते हैं। अब ये देखें दोस्तों, और मैंने सर्च की तो मुझे ये वाला सीन मिला। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप इसे अपनी वीडियो में यूज़ करेंगे एज अ 3D सीन तो क्या आपकी स्टोरी हिट नहीं होगी? तो इसका जवाब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इस तरह के सीन ऐड करने से क्या चीज़ हिट नहीं होती। तो अब ये लोग ये आप देख सकते हैं कि इस आपने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। जो भी चीज़ आपको यानी कि पार्ट चाहिए, अगर आपके पास माउस है तो आपने माउस को यहाँ पर रख देना है और उसके बाद इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। तो अब देख लेते हैं हमने पहले क्या किया। हमने स्टोरी क्रिएट की, उसके बाद हमने उसकी वॉइस क्रिएट की। वॉइस को क्रिएट करने के बाद हमने इमेजेस क्रिएट की और उनको अब उसके बाद हमने एनिमेट किया यहाँ पर इस वेबसाइट पर। उस वेबसाइट यानी कि इस वेबसाइट के बाद हमने इस तरह के 3D सीन बनाए। और इन सीन्स को अब सब कुछ करने के बाद आता है हमारा यानी कि आखिरी स्टेप यानी कि एडिटिंग। एडिटिंग हम कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ, लेकिन आप लोगों ने सीन के मुनासबत के हिसाब से अगर 3D सीन की ज़रूरत हो तो आपने इस वेबसाइट पर आना है, या फिर आपका काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपने स्टोरी एक मरतबा में ले ली, बस इसका काम ख़त्म। अब आपने इसके लिए वॉइस हर यानी कि ये जो आपको फ़िक्रे मिल रहे हैं, हर फ़िक्रे के लिए आपने उर्दू में वॉइस यानी कि ले लेनी है यहाँ से। मैंने आपको बताया कि आप अगर आप खुद पढ़ सकते हैं इसे तो वो बहुत बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि AI वॉइस पर मोनेटाइजेशन ऑन होती है यूट्यूब की या नहीं होती ये मैं नहीं जानता। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं उस हिसाब से। तो इसका हिसाब यानी कि इसका अभी काम मेरे हिसाब से तो नहीं होगा इतना। यानी कि अब हमने ये स्टोरी ले ली, उसके बाद हमने इमेजेस ले ली और उसके बाद हमने इमेजेस को एनिमेट कर लिया। और उसके बाद अगर यानी कि सीन की मुनासबत के हिसाब से 3D सीन की ज़रूरत हो तो इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब बात क्लियर हो गई होगी कि आपने किस तरह से क्रिएट करना है एक मुकम्मल सीन। एक यानी कि एक जो वीडियो होगी आपकी वो एक सीन पर तो नहीं मुश्तमिल होगी, वो यानी कि आपको 10-15 इमेजेस तो उसमें यूज़ करनी ही पड़े। तो दोस्तों स्टेप नंबर 6 में अब देखेंगे कि हर टचिंग म्यूज़िक हम कैसे ऐड करेंगे अपनी वीडियो में। पैरालैक्स इफेक्ट हो गया तो हर टचिंग म्यूज़िक देख लेते हैं। अब दोस्तों सब कुछ करने के बाद हमने एक म्यूज़िक डाउनलोड करना है जो दिल को छू ले। हम वैसे तो किसी भी सॉफ्टवेयर से ले सकते हैं, लेकिन वो उस तरह का नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैंने सेलेक्ट किया है aiva.ai, यानी कि ये भी AI की ही वेबसाइट है। तुम्हें यहाँ पर बहुत से मिल जाएंगे म्यूज़िक बहुत सारा मिल जाएगा। यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है और इस पर तुम लोगों ने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये कुछ इस तरह का आ जाएगा ऑप्शन। आपने यहाँ क्रिएट ट्रैक पर क्लिक करना है और यहाँ बहुत से म्यूज़िक तुम लोगों के सामने आ जाएंगे। ये देखें, और कुछ इस तरह से इंग्लिश साउंड वगैरह मिल जाएंगे तुम्हें इस वेबसाइट पर। तो हमें क्या करना होगा, क्रिएट पर क्लिक करना होगा। क्रिएट पर क्लिक करना होगा और ड्यूरेशन हम यहाँ से 3 मिनट का रखेंगे। और की का हमें मालूम नहीं तो छोड़ो उसे। और यहाँ पर हम कितने म्यूज़िक यानी कि लेना चाहते हैं, 3 या फिर 4, जो जितने भी लेना चाहें, 1-2 इतने ही यानी कि मिल जाएंगे एक वक्त में। ये पहले क्रिएट किए थे मैंने, तो वो वाले साउंड इफेक्ट ऊपर खड़े हैं, तो ये वाला मैंने पहले डाउनलोड किया था, ये देखें। और इस तरह से ये नीचे वाले म्यूज़िक भी आ जाएंगे। अब दोस्तों आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि ये AI वेबसाइट है, तो इसमें तुम लोगों को 1 मंथ में कुछ म्यूज़िक डाउनलोड फ्री मिल जाएंगे, तो वो कर सकते हो। बस पहले आप लोगों को टाइप्स मिलेंगी, जैसा कि हम जिस म्यूज़िक पर यानी कि क्लिक करके आए हैं उसके आगे इस तरह के म्यूज़िक मिल सकते हैं हम लोगों को। तो इस तरह से ये थी aiva.ai, जिससे आप म्यूज़िक अपनी वीडियो के लिए ले सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे। और अब इसे डाउनलोड कैसे करेंगे, डाउनलोड आइकन ये मिल जाता है। अगर आप फेवरेट में लगाना चाहते हैं तो फेवरेट में भी लगा सकते हैं। और डाउनलोड आइकन पर जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आपको MP3 में दिखा रहा है, तो MP3 पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी आपके PC में या फिर मोबाइल में, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखें, ये हमारा म्यूज़िक डाउनलोड हो चुका है।
तो ये था aiva.ai। फाइनली ये हमारे वीडियो का लास्ट पार्ट है जिसमें हम अपनी वीडियो को एडिट करके रेंडर करेंगे, तो आप सब कुछ जान जाएंगे अब मैंने इसे कैसे क्रिएट किया है। तो चलते हैं वीडियो एडिटिंग की तरफ। अब दोस्तों एडिटिंग के लिए मैंने सेलेक्ट किया है फिल्मोरा। आपके पास जो भी वीडियो एडिटर हो आपने उसी को सिलेक्ट कर लेना है। और हम सुनते हैं, हाँ ये हमें शुरू से बताता है। इस्लामी सुनहरे दौर के उरूज के ज़माने में बगदाद के हलचल वाले शहर में अलाउद्दीन नाम का एक नौजवान यतीम रहता था। ये देखें दोस्तों, हमने इतना सुन लिया, उसके बाद हमने इसके रिलेटेड ही इमेजेस और एनिमेशन को निकालना है। जैसे इस्लामी दौर के अरूज में कुछ इस तरह का यानी कि शुरू में है, तो हम उसी हिसाब से सीन्स बनाना शुरू करते हैं। अब ये देखें दोस्तों, मैंने अपनी कहानी के मुताबिक इस्लामी सुनहरे दौर के create उरूज कर के लिया है। ज़माने अब हम देखते हैं कि इसमें और इन्हेंसमेंट कैसे की जा सकती है, यानी कि इसे क्रॉप करेंगे। सबसे पहले तो हम ओरिजिनल रेशो को नहीं रखेंगे, हम ये देखें ये वाला रेशो रखने के बाद उसके बाद इसे इस तरह से कर देंगे। बस इतना काम करने के बाद हमारा काम यहाँ पर मुकम्मल होता है और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। ये अब सीन तो कुछ इस तरह का बन चुका है, लेकिन अब हमें कुछ इसमें और करना होगा। यानी कि ये वीडियो तो इतनी लंबी है लेकिन ये हमारी वॉइस तो छोटी सी है। इसी के मुताबिक मेन सीन आप लोगों को निकाल कर इसके सामने यहाँ पर रख देना होगा, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको अपनी स्टोरी के हिसाब से किस तरह से लेनी है चीज़ें। ये देखें, जहाँ ये बात हो रही है जगह के हिसाब से, तो मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और यहाँ पर डाल दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि इसी हिसाब से ही हमें एक खूबसूरत सीन मिल गया। और दूसरा अब हमने क्या करना है कि ये देखें, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि एक लड़का था और कुछ इस तरह से प्रॉम्प्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रॉम्प्ट को आपने ये देखें बिंग पर इस तरह से लिख कर, ये देखें मैं जनरेट पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने इसी तरह से ही करना है, यानी कि अपनी स्टोरी के किसी हिस्से को उठाया, उसमें जो काम हुआ है उसे यानी कि इमेज यानी कि निकलवानी हो तो ड्रा लिख दिया, और सीन यानी कि 3D लेना हो तो वो ही सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख देना है, बाकी काम सेम। ये देखें दोस्तों, मेरी स्टोरी थी कुछ इस हिसाब से, तो मैंने इसे इसी तरह डिज़ाइन कर लिया। आपकी स्टोरी जिस हिसाब से होगी आपने उसे उस तरह से डिज़ाइन करना है। मैंने टॉपिक उठाया अलादीन का, आप उठा सकते हैं मिस्र का कोई, यानी कि बच्चों वाली इखलाकी स्टोरियाँ, हॉरर स्टोरियाँ, आप जो भी स्टोरी उठाना चाहें आप उठा सकते हैं। अब बात यहाँ पर ख़त्म हो गई कि आपने स्टोरी कहाँ से लेनी है। स्टोरी चैट जीपीटी से लेनी है। अगर आपके दिमाग में कोई है, अगर आप उसे क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वे है, आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें मैंने यहाँ 3D शुरू में ही सीन लगा दिया क्योंकि यहाँ मुझे ज़रूरत थी। ओके, तो यहाँ पर एक लड़के की ज़रूरत थी, तो मैंने सर्च करके ये इमेजेस 2 निकाल ली हैं। सेम तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी हैं। और यहाँ पर भी एक मैंने 3D सीन लगा दिया, और यहाँ पर फिर से एक 3D सीन लगा दिया, और यहाँ पर ये मैंने एक इफ़ेक्ट लगाया जो ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर एक चिराग की इमेज और उसमें भी पैरालैक्स इफ़ेक्ट डाल दिया है। और ये देखें ये चिराग और ये फिर अलादीन की इमेज एक यानी कि जो जनरेट की थी। बाकी जो रियलिस्टिक इफ़ेक्ट डालना है मैंने आपको बताया है कि आईवा से आप यानी कि VIP म्यूज़िक ले सकते हैं। तो वो मैंने ये देखें ये 2 म्यूज़िक डाले हैं, एक भी नहीं, मैंने 2 म्यूज़िक डाल दिए हैं। और ये दोनों ही आईवा से मैंने डाउनलोड किए हैं। और ये AI वॉइस है जो आप यानी कि सुनी है आपने। और वहाँ पर मैंने स्टोरी में यानी कि जो इंट्रो मैंने ढूंढा है अपने स्टोरी के लिए वो मुझे एक अच्छा सा मिल गया, लेकिन उसकी आवाज़ चेंज थी तो मैंने उसे फिर यानी कि आवाज़ उसकी चेंज कर दी। यानी कि औरत की आवाज़ थी पहले, मैंने फिर उसे मर्द की आवाज़ में चेंज कर दी। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों ये था एक परफेक्ट मेथड, मैंने आपसे एक चीज़ भी नहीं छुपाई। चाहे वीडियो लंबी हो गई है लेकिन मैंने इसे क्रिएट किया है, एडिट किया है। अगर मैं इसकी टाइमलाइन आपको दिखाऊं तो आप भी हिल जाएंगे कि भाई आपने ये एडिट किस तरह से की है। तो एक झलक दिखला ही देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को कुछ एहसास हो जाए कि हम वीडियो को लाइक कर दिया करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट अच्छी तरह कर पाऊँगा ना। ये देखें दोस्तों, इस वीडियो जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं, तो ये देखें इसकी टाइमलाइन, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये देखें ये नीचे एक यानी कि क्लियर वॉइस है, ये फिर सीन, और ये देखें मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखें इन सब को मैंने कट कर करके ये देखें छोटे छोटे सीन्स में, ये देखें अगर आप देख सकें तो इस तरह से आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो क्रिएट करता हूं। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते, अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपकी अच्छी तरह मदद कर पाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही वीडियोस के लिए।
तो दोस्तों उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि आपको एक परफेक्ट स्टोरी किस तरह से क्रिएट करनी है। ये स्टोरी यानी कि मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें ये 3D सीन डालने हैं और AI वॉइस आप ना यूज़ करें तो अपनी वॉइस यूज़ कर लें, क्योंकि कहानी तो आपके सामने लिखी खड़ी होगी, आपने सिर्फ पढ़ते जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।